इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग टाटा पावर के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं टाटा पावर में 3.15% की तेज़ी है। एक्चुअली टाटा पावर के ऊपर न्यूज़ भी आया हुआ था, तो उसके बाद से स्टॉक में देखिए 2 दिन से करीब अच्छा खासा मतलब तेज़ी पकड़ा हुआ है। अब देखते हैं आगे कि आगे का देखिए टारगेट क्या है स्टॉक का। अब टारगेट क्या है, सपोर्ट क्या है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब पिछला 52 हाई 170 का था, जो आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। आज का हाई स्टॉक मार के आया, आप यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं। आज अब मान लीजिए अगर हाई स्टॉक कितना मारा, यहाँ पे हाई मारा आज आपका, यहाँ पे 1 मिनट, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना का हाई है 474.25 का। तो हाई मारा 474.25, लेकिन क्लोजिंग दिया आपका कितना में 468। मतलब पिछला जो ये में था आपका 470 का, मतलब और 52 एक हाई था, तो उससे अभी नीचे में ही दिया है, मतलब ब्रेकआउट करते करते रह गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ दिन से जो है आपका एक बॉक्स के अंदर में ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर जाता है, फिर मतलब कंसोलिडेट कर रहा है बॉक्स के अंदर में, और उसका रेंज एक तो बन गया है नीचे की तरफ से आपका, मतलब 400 रुपया में, और इधर 470, मतलब 70 रुपया में स्टॉक जो है यहाँ पे कुछ दिन से मतलब एक ही सेशन में एक बॉक्स मतलब बना लिया है, अब उसके अंदर ही काम कर रहा है। अब देखिए आज तो स्टॉक ने ब्रेकआउट देते देते यहाँ पे रुक गया, मतलब ब्रेकआउट देने का पूरा कोशिश था, वॉल्यूम था। अब उसके बाद देखिए लेकिन क्लोजिंग दिया 68 में। अगर मान लीजिए यहाँ पे कल का डेट में ब्रेकआउट कर देता है स्टॉक, 475 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद फिर फ्रेश एंड मतलब ब्रेकआउट हो गया स्टॉक में आपका टाटा पावर में। अगर 475 में क्लोजिंग देता है कल का डेट में, तो यहाँ पे मान लीजिए फ्रेश ब्रेकआउट हो गया। अब वहाँ पे हम लोग मतलब एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मान सकते हैं, और अच्छा एक टारगेट के लिए ऊपर के लिए निकल सकते हैं, जो कि हम लोग का 520 से 515 से 520 का टारगेट के लिए ऊपर हम लोग निकल सकते थे, ये मेरा मानना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टॉक ऊपर में रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है, तो आपका फिर मान लीजिए यहाँ पे 415 420 मतलब इस लेवल तक 410 15 तक आके फिर यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देख लीजिए आपको, अभी मान लीजिए यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट करता है, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे मान लीजिए अगर 1-2 दिन में 475 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 475-80, तो मैं अपना यहाँ पे एंट्री मतलब फ्रेश एंट्री के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट के ऊपर ही मैं एंट्री लूँगा। उसके बाद 520 525 का टारगेट मैं रखूँगा यहाँ पे। और अगर मान लीजिए यहाँ से स्टॉक अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो फिर मैं सपोर्ट में यहाँ एंट्री करूँगा, क्योंकि पिछले बार भी देखिए मेरा करीब करीब 410 का एंट्री था। मैंने यहाँ पे फिर गया था नीचे ऊपर, तो स्टॉक यहाँ पे बुक किया था। अब देखिए अब फिर से अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिर मैं यहाँ सपोर्ट में मतलब बाई करूँगा, और फिर अपना रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो सेल करूँगा। अगर यहाँ से स्टॉक सीधा निकल जाता है रेजिस्टेंस तोड़ के, जैसे कि बोला 475 को तोड़ के अगर स्टॉक निकल जाता है, उस केस में फिर हम यहाँ पे 475 में अपना फ्रेश एंट्री लूँगा, और वहाँ पे फॉर द टारगेट फॉर 5 कम से कम तो 500 से 520 तक का टारगेट वहाँ पे मैं रख के चलूँगा। ये मेरा टाटा पावर में मतलब व्यू है अभी, क्योंकि देखिए स्टॉक ऐसा जगह में आके खड़ा हो गया है, या तो ब्रेकआउट कर दे या तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। अब दोनों केस मैंने बता दिया, ब्रेकआउट करता है तो भी मैंने 275 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर लेता है एक दिन, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा फोर्थ मतलब 520-25 के टारगेट के लिए। और अगर नीचे यहाँ से रिवर्स करता है, तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा 410 तक, मतलब सपोर्ट तक आने का, 410-15 में जो कि सपोर्ट बन रहा है, यहाँ तक जैसे स्टॉक आएगा यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री के बारे में सोचूंगा। मतलब यहाँ से फिर रेजिस्टेंस तक जाएगा, कम से कम इतना का टारगेट मेरे को यहाँ पे 10-12% का मिल जाएगा। उसके बाद अगर फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ता है, उसके बाद फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लंबा टारगेट के लिए सोचूंगा 520-25 का। अभी भी मिल सकता है, अगर कल का 1-2 दिन यहाँ पे देखना है, 1-2 दिन सेशन को अगर तोड़ देता है ब्रेकआउट, जैसे बोला मैंने 475 को अगर स्टॉक तोड़ के निकलता है, उस कंडीशन में फिर मैं यहाँ पे 500 और 520 का टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चल रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक देखिए फंडामेंटल तो बहुत बढ़िया है, ग्रोथ वाला सेक्टर है, और न्यूज़ भी आ रहा है स्टॉक बेस पे, बढ़िया बढ़िया न्यूज़ आ रहा है, मतलब बढ़िया बढ़िया टाइप हो रहा है कंपनी के साथ। अब न्यूज़ भी ऐसे है, फंडामेंटल अच्छा है, ग्रोथ सेक्टर है, अब सोचना नहीं है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा स्टॉक डीप भी मिलता है, मैं यहाँ पे डीप में ऐड करूँगा। और लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई सोचना नहीं है, आराम से होल्ड करिए, बहुत ही जल्दी है स्टॉक आपको 3 डिजिट में दिखेगा, 1000 में दिखेगा आपको।